हरे कृष्णा। आज शारदीय नवरात्र का जो अष्टमी का दिन है, आश्विन मास के शुक्ल अष्टमी, जो विशेष रूप से अष्टमी ये नवरात्र का विशेष रूप है। तो इस दिन माँ पार्वती का महागौरी के रूप में उनकी उपासना की जाती है। तो अभी तक नवरात्र उत्सव ये केवल स्त्री के लिए ही नहीं, परंतु इस सृष्टि में रह रहे हर जीव एक शक्ति तत्व है और ये तटस्थ शक्ति है। उन्हें एक स्वतंत्रता दी जाती है कि वो किस शक्ति का आश्रय ले। तो हम हमारे संस्कृति में हम देखते हैं कि हर जो फेस्टिवल है यहाँ पे हर एक को स्वतंत्रता दी जाती है। अलग अलग देव देवता, अलग अलग पूजा पाठ। तो बहुत ही कंफ्यूज होती है हमारी नई पीढ़ी, कौन से भगवान को पूजा करे, भगवान के कौन से रूप की पूजा करे, किस रूप में आराधना करे। इतने सारे देवी देवता, अलग अलग त्योहार क्यों? तो इसलिए हमें शास्त्र, जो हमें इसका उत्तर मिलता है, जो शास्त्र अधिकृत शास्त्र वो भगवान से जो लिखित है, जैसे व्यास मुनि जो भगवान के स्वयं अवतार है और व्यास मुनि से चली आई गुरु शिष्य परंपरा। वहां पे अब जो कोई भी मनुष्य से बुद्धि से तर्क नहीं आता है, संदर्भ नहीं आता है, जो एज इट इज जैसे है वैसे ही भगवान की इच्छा से जो जो शास्त्र लिखा है, कैसी सृष्टि चलायमान होती है। तो यहाँ पे हमें संदर्भ मिलता है कि इतने सारे देव देवता क्यों, इतनी सारे अलग अलग उपासना की पद्धति क्यों, अलग अलग ये भगवान के अवतार क्यों। तो कैसे चॉइस करें और कैसे समझे कि कौन सी उपासना सही है। तो ये भगवान जो अपने हर जीव को स्वतंत्रता देते, इसलिए तो भगवान कहलाते हैं। तो जो प्रिय पिता है, ऐसे प्रिय पुत्र को पूरी स्वतंत्रता देते हैं, वो चुने। जो जबरदस्ती है वो प्रेम का सही स्वरूप नहीं है। तो ऐसे ही सारे सृष्टि के जीव ये भगवान के पुत्र हैं और अपने अपने स्वभाव अनुसार, अपनी अपनी इच्छा अनुसार उन्हें ऊपर उठाने के लिए अलग अलग ये पूजा विधि आती है। तो हम संस्कृति में देखते बहुत सारे नास्तिक लोग भी हैं, तो उन्हें वही स्वतंत्रता है, कोई थोपा नहीं जाते कि यही करो वही करो, कोई कंपल्सर नहीं है। परंतु जो जिनका चेतना में सुधार है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत जिज्ञासु है कि ऐसा ही क्यों, ये सृष्टि चक्र ऐसा ही क्यों होता है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग, ये अगर सेम सही एक ही प्रयास होता है दो भाइयों में, तो फिर अलग अलग उनका दैव कैसा होता है, तो अलग अलग रिजल्ट क्यों होते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि के नियम चक्र के बारे में जो जिज्ञासा करता है और थोड़ा प्रगत होता है, खोज करता है, शास्त्र में जाता है, उसे जितना वो शुद्ध होता है वैसे उनको साक्षात्कार, रियलाइजेशन, अनुभूति होती है और उसको वो एक चयन करने की उनको संधि देती है। तो अलग अलग जो हमारे वेद है वहां पे अलग अलग स्वभाव के जीव है, अलग अलग स्वभाव के जीव अनुसार अलग अलग वो देवता को चूज करते हैं और अलग अलग उपासना को चूज करते हैं। परंतु सभी वेद अलग अलग देव देवता की पूजा विधि अल्टीमेटली एक जगह, जैसे पूरी नदियां हैं वो एक जगह समुद्र में मिलती है, वैसे ही सारे पूजा उपासना का कोई भी नास्तिक है लेकिन वो अच्छे कर्म करता है, तो ऐसे अच्छे कर्म भी अल्टीमेटली कहाँ कन्वर्ट होता है, और सबका जो एक जगह मेल होता है वो समुद्र का है। वो समुद्र है भगवान पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण तक, ये सृष्टि के जो मालिक है। ऐसे ही शक्ति के शक्तिमान है, उन तक आना। इसलिए बहुत सारे पूजा विधि के अंत में जो मंत्र आता है कि सर्व जो नारायण समर्पित होता है, कृष्ण समर्पण होता है।
तो ऐसे ये अलग अलग चॉइस हमें दी जाती है। तो अलग अलग 9 दिन के ये 9 पार्वती के रूप है, अलग अलग इच्छा अनुसार, और वो संदेश देती है हमें अपने व्यवहार से। तो ये अलग अलग देव देवता की उपासना अलग अलग फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो देव देवता का अल्टीमेटली उद्देश्य है कि हम जो, जैसे देवी पुराण है, शिव पुराण है, तो अलग अलग पुराण है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे जो जीव उनके तरफ आकर्षित होते हैं उनको वो डायरेक्ट संदेश देते हैं। तो एक होती है डायरेक्ट वाणी, दूसरी होती है कि उनके खुद के जीवन में वो लीला, उनके कार्यकलाप से कुछ संदेश देते। वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, और सबसे डिफिकल्ट है कि उनके हृदय का मनोभाव क्या है, वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं हमसे। तो ये समझने के लिए हमें शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा में जाना होगा। तो अल्टीमेटली ये पार्वती शिव जी उनके जीवन के उदाहरण से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि नवरात्र के 9 जो रूप है पार्वती के, तो प्रथम शैलपुत्री जो पार्वती जो एक सती है, वो अपने ही पति की एक निष्ठता और एक उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो हमारा एक मनुष्य जीवन कुछ उद्देश्य के लिए हमें मिला है। हमारे जीवन की शुरुआत कुछ उद्देश्य होना, और सबसे ऊंचा उद्देश्य होना जिसमें सारी सृष्टि का भला हो, सृष्टि का कल्याण हो। ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला संदेश हमें शैलपुत्री माता से मिलता है। तो उनका जन्म ही ये उद्देश्य से हुआ कि ये सती थी और अपने शिव जी को प्राप्त करना चाहती, और वो पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए उनका ये प्रयोजन था। तो हमारा जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रथम दिन की माता हमें संदेश देती है। फिर ब्रह्मचारिणी जो हमें संदेश देती कि ऐसा उच्च ध्येय हमारे जीवन में होना चाहिए, और उच्च ध्येय प्राप्त करने के लिए हमें कठिन तपस्या करना बहुत आवश्यक है, और तपस्या से हम शुद्ध होते हैं और हमारी चेतना शुद्ध होते हैं ऐसे ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो जीवन में तपस्या अनिवार्य है, जो द्वितीय दिन की हमें माता संदेश देती है। तृतीय दिन की जो माता है चंद्रघंटा कुष्मांडा, ये संदेश देती कि ये मातृत्व कि कैसे ये जननी है पूरी सृष्टि की। तो ये संदेश कि एक स्त्री के लिए सबसे जरूरी है जननी होना, और पूरा दायित्व, एक सृष्टि का दायित्व कुछ तो होना चाहिए। और वही संदेश स्कंद माता देती कि हमारा जो पुत्र पुत्री हो ये सृष्टि के भलाई के लिए, समाज देश कम से कम कुटुंब के भलाई के लिए निस्वार्थ हो, बस खुद मैं और मेरा जीवन इसमें वो समर्पित ना हो। तो ये संदेश हमें मिलता है। 6वें दिन से कात्यायनी ये हमें सतीत्व का संदेश देते कि कैसे ये स्त्री, उसमें पुरुष भी होते हैं, तो वो एक निष्ठ होना चाहिए अपने पत्नी और पति से। ये संदेश हमें कात्यायनी माता की कथा से मिलती है। और 7वें दिन की जो माता है जो काल रात्रि है, तो वहां पे हमें ये संदेश देती है माता की कैसे हमारे शक्ति है, ऊर्जा है, उनका हम अन्याय सहन न करें, और अगर हमारे ऊपर जो अटैक होता है तो वहां पे कैसे उसका प्रतिशोध लेना चाहिए, जो दुष्टों का प्रतिशोध लेना चाहिए। तो जो दुष्टों का संहार और एक धर्म की स्थापना के लिए सही समय पर ये संहार जो शक्ति से द्वारा होता है, वो हमें काल रात्रि की माता संदेश देती है। तो आइए आज अष्टमी की हमारी महागौरी माता हमें क्या संदेश देती है। तो ये एक स्त्री का सौभाग्य कि कैसे ये एक गृहिणी के रूप में कितना उसका जो दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये अपने महादेव की पत्नी, अपने कार्तिक का और गणेश जी की माता, एक गृहिणी के रूप में कि बहुत ही उनका सबसे महत्वपूर्ण ऐसा ये उनका दायित्व है जो हर जीव ने जो निभाना चाहिए। तो महागौरी ये हमें आज जो संदेश देना चाहती है वो हम पहले शास्त्र से और गुरु
की कृपा से हम आज के दिन जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाते कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। प्रथम 3 दिन जो नवरात्रि के हैं, जो नकारात्मक शक्ति के ऊपर विजय पाने के लिए है, दुर्गा माता की उपासना करके ये प्राप्त होता है। द्वितीय जो 3 दिन है, जो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी माता की कृपा के लिए है, जो हम ऐसे सकारात्मक श्रद्धा प्रेम भाव ये अर्जित करने के लिए, और ये सबका अल्टीमेटली ध्येय है जो अंतिम 3 दिन एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान की देवी है सरस्वती माता। तो ये सरस्वती माता जो है एक पाषाण पर आरूढ़ है, और ये पाषाण दर्शाता है कि हमारे जीवन में ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान विशेष रूप से ये हमारे जीवन में हमेशा अचल रहता है। सब कुछ हमारे से कोई भी छीन लेता है, लेकिन ये ज्ञान अनुभूति, ये एक साक्षात्कारी ज्ञान हमसे कोई भी छीन नहीं ले सकता, ये अचल है। और ये जो सरस्वती है हाथ में वीणा लेके है, तो वीणा ये प्रतीक है कि वो मधुर जो संगीत देते, ये मन शांति देता है हृदय में। तो ऐसा ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य जीवन में बहुत शांति आती है, क्योंकि हर जो घटना उसके जीवन में होती है, तो अगर आध्यात्मिक ज्ञान उसके पास है तो कैसे भी अगर विपरीत परिस्थिति है तो भी ये मेरे लिए है, और भगवान ने मुझे ये परिस्थिति दी है और ये पिता ने दी है, तो उसमें जरूर ये मेरे लिए है, कल्याणकारी है। तो ये जो स्थिरता आती है, जो निगेटिव में भी हम पॉजिटिव देख के एक संधि के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसा ही आध्यात्मिक ज्ञान जिनके पास रहता है, वो जीवन में कभी जो शोक नहीं करते, मोहित नहीं होते, और भविष्य का जो है चिंता नहीं करते हैं, उनको भय नहीं होता। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा जीवन में अगर होता है तो ये हमेशा एक मधुर जो वाणी है या मधुर संगीत है जो वीणा से आता है, वो मन शांति देने का प्रतीक है। और ये जो सरस्वती माता है, उनका जो वाहन है वो हंस है। तो हंस क्या करता है, दूध और पानी, उसमें से दूध जो निकालने की क्षमता रखता है। तो वही हमारे जीवन में जो कोई आता है, जो घटना आती है, जो कोई लोग आते हैं, उनमें भी हम अच्छी चीज़ निकालते हैं। तो ये क्षमता है आध्यात्मिक ज्ञान की। तो ये हंस ये प्रतीक करता है। तो ये, और उनके पास हमेशा मोर रहता है सरस्वती के माता के पास। तो ऐसा ही आध्यात्मिक ज्ञान से आप हमेशा जो है, जैसे मोर नृत्य करता है अपने अलग अलग जो पिसारा, मोर पीस का पिसारा, जो एक सुंदरता, तो अपने जीवन में एक सुंदरता लाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बहुत ज्ञान के पीछे आज हैं, परंतु ये सारा ज्ञान भौतिक ज्ञान है, जहाँ पे हमें जो दिखता है, हमें शारीरिक जो ज्ञान है, तो हमें जीवन में खुशहाली हमें लगता है कि इससे मुझे आएंगे, धन दौलत से, बहुत बुद्धि से आएंगे। लेकिन सबसे जरूरी है ज्ञान की परिभाषा भगवत गीता में खुद भगवान देते हैं कि जो ज्ञान, जो ऐसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तने शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। तो ये जो ज्ञान से हम ब्राह्मण हो या जो चांडाल हो या कुत्ता हो, तो प्राणी हो, ब्राह्मण में मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, और प्राणियों में सबसे जो
कुत्ता ऐसा प्राणी हो या चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है, उस सब में एक समान देखने की हमारे अंदर क्षमता आनी चाहिए। तो सब में भगवान का वास हम देखते हैं। तो इससे ही पंडिता, क्योंकि वो समदर्शनी है, तो ये ज्ञान का सही रूप है। तो हमको ज्ञानी अगर हमें लगता है तो ये ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें देता है, तो ये ज्ञान हमें जीवन में स्थिरता देते हैं। तो ऐसे ये सरस्वती माता के प्रसन्नता से हम आध्यात्मिक ज्ञान उनके कृपा से ही मिलता है। तो ये आखिरी 3 दिन की नवरात्र की महिमा है। तो ये ज्ञान जैसे पुराणों में भी उदाहरण आता है कि हम अगर ज्ञान में आता है तो हम क्या होते हैं, बहुत ही गर्व या अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन सरस्वती माता खुद अपने उदाहरण से दिखाते, जब चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो अभी अभी 500 साल पहले भगवान कृष्ण जो सिर्फ नाम बांटने के लिए आए थे भक्त के रूप में, तो वहां पे वो बचपन से बहुत ही पंडित थे। और जो साक्षात ये सरस्वती के जो पति है, तो ये ऐसे ये उस समय बहुत ही ऐसे शास्त्र में विवाद होता था, और ऐसे ये शास्त्र में वाद विवाद होने पर, विजय होने पर उन्हें एक दिग्विजय पंडित ऐसा जो टाइटल मिलता था। ऐसे दिग्विजय पंडित नवद्वीप में, जहाँ पे बहुत ही प्रचलन था कि यहाँ पे जो संस्कृत के पंडित, बहुत शास्त्र पे वाद विवाद करने वाले पंडित की वहाँ पे महफिल होती थी। तो ये यहाँ पे आया, सबको जो चैलेंज देता है कि जो मेरे से, मैंने भारत में सब जगह सबको हरा के आया हूँ, अभी बस मुझे नवद्वीप में जो पंडित है संस्कृत के, उनको हराकर ये अभी जो दिग्विजय पंडित का जो हमें किताब मिला है वो मुझे घोषित करना है। तो वहाँ पे खुद छोटा सा बालक है जो चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम निमाई था, तो वहाँ पे वो छोटा सा बालक, ये नवद्वीप वासी बोलते ये हमारे बालक को आप पराजित करके देखे। तो वहाँ पे गंगा नदी के तट पर ऐसे ये दिग्विजय पंडित अपना पांडित्य, उनके पास सरस्वती माता की बहुत कृपा थी। सरस्वती माता उनके साक्षात जीवा में विराजमान होके वो बोलती थी। ऐसे दिग्विजय पंडित ये ऐसी सरस्वती माता का उपासक था, और पूरा सरस्वती माता उनके जीवा पे प्रसन्न होके विराजमान रहती थी। तो यहाँ पे हमें संदर्भ मिलता है। तो ये बहुत ही ऐसे, सिर्फ हम देव देवता की उपासना करके उनसे वरदान प्राप्त करते हैं शक्ति की, परंतु जो शक्तिमान है अगर उनमें हम समर्पित नहीं करते ये शक्ति, तो उसका क्या हाल होता है। तो वहां पे अंधे होते हम। तो एक शक्तिमान के जो उपासना के वैष्णव वो हमेशा नम्र होते, क्योंकि वो शक्ति की भी उपासना करते हैं बिना कुछ अन्य अभिलाषा शून्य, बस प्रसन्न करने शक्तिमान के लिए। तो वो कभी भी गर्वित नहीं होते, बल्कि वो नम्र होते। जितना ज्ञान आध्यात्मिक आता है वो शक्तिमान भगवान की कृपा से आता है, जहाँ शक्ति भी निवास करती है, और शक्तिमान के प्रसन्न के लिए ये लोग ऐसे होते, इसलिए हमेशा वो नम्र रहते। तो जो विद्या विनय से संपन्न है वो हमेशा, जैसे पेड़ में बहुत फल है तो अपने आप पेड़ झुकता है, वैसे ये लोग जो सही ज्ञान है उनके पास वो नम्र होते, कभी अहंकारी नहीं होते। वहां समझना शक्ति के साथ वहां भगवान का जो ये स्थान है। तो ये ऐसे दिग्विजय पंडित बहुत गर्वित था, और उन्होंने चैलेंज किया। तब ऐसे गंगा माता के स्तुति के लिए उन्होंने ऐसे 100 पंक्ति संस्कृत के श्लोकों में बोली। और वहां पे जो है निमाई पंडित उन्हें बोला कि अभी आप जो है आगे मुझे सिखाओ कि मैंने क्या गलती की या मेरा भी सुधार दो। तो यहाँ पे जितना स्पीडली उन्होंने 100 जो संस्कृत की स्तुति की थी, तो वहां पे उतने स्पीड से जो निमाई पंडित ने वही के वही हर जो पंक्ति में उनकी गलती निकाली, और ऐसे ये दिग्विजय पंडित को तुरंत उन्होंने परास्त किया। तब जाके वो दिग्विजय पंडित रात में बहुत ही ऐसा होता है कि सरस्वती माँ आज क्यों आप मुझे प्रसन्न नहीं हुए। तो वहां पे सरस्वती माता जो खुद रात्रि में उनके स्वप्न में आके बोलते, अरे आपको पता है ये तो मेरे स्वामी हैं।
तो यहाँ पे जो शक्ति अल्टीमेटली शक्तिमान के सामने ये उनके लिए है शक्ति। तो इसलिए सरस्वती जो कोई भी ज्ञान है तो हमने भगवान के प्रसन्न के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमें संदेश मिलता है। तो आज जो सरस्वती माँ की उपासना में जो 8वां दिन है, महागौरी का दिन है, तो महागौरी ये माता, ये गौरी अर्थात उनका वर्ण जो है ना, जो आभा है वो गौर है, इसलिए तो उनका महागौरी नाम पड़ा है। तो ये जो माता पार्वती जहाँ पे ब्रह्मचारिणी बहुत तप करती है और तपस्या से पूरा वर्ण उनका काला होता है, तो ऐसे ये पार्वती जो बहुत तप करती है, जब शिवजी प्रसन्न होते हैं तब ऐसे ये तपस्या करके पूरा वर्ण उनका काला हो चुका है। ऐसे पार्वती माँ को गंगा स्नान करते और गंगा स्नान के तुरंत उनके जो अंग कांति बहुत ही तेज निकलता है और वो है महागौरी का रूप। ये हमेशा सफेद वस्त्र पहनती है, 4 भुजाएं हैं। तो ऐसी ये महागौरी जो उन्हें शुभ करोंती, ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली है। तो अपने जो उपासक है उनके जीवन के सारे कल्मश वो नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो सारे देव देवता अलग अलग वरदान देते हैं, लेकिन सारे ये भौतिक भूलोक में ही मर्यादित है। इसलिए तो भगवान भगवद गीता में कहते आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वर्तिनो तो अर्जुन मां उपन्ते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। परंतु सर्वश्रेष्ठ वरदान है कि ऐसे ये पुनर्जन्म ये भौतिक जगत में सिर्फ ये भगवान ही टाल सकते। तो पुनर्जन्म अर्थात ये जो दुर्ग है इसमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इस जीवन में हमारा सब दुख नष्ट हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, परंतु पुनः जन्म पे फिर से जीरो, हमारा अकाउंट जीरो होता है, फिर से हमको ऊपर उठना होता है, फिर से पुण्य पाप। तो ये जो है ब्रह्मा जी तक उनका आयु इतने करोड़ों करोड़ों साल, सर्वश्रेष्ठ उनको भी 100 साल के बाद उनका जो फिर से जन्म होता है। तो इससे ऊपर उठने के लिए भगवान ही कृपा से होता है। हमने अल्टीमेटली हमारा ध्येय पूरा पूजा पाठ से हम भगवान कृष्ण तक निस्वार्थ भक्ति, प्रेममय भक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही संदेश पूरे देव देवता हमें जो देते हैं। तो आज का जो महागौरी ये हमें ये संदेश देती कि कैसे सौभाग्यवती ये गृहिणी कि उनके उदाहरण से शिवजी, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी, इनकी जो फैमिली है ना, तो आइडियली 99% जो है सारे गृहस्थ होते हैं मनुष्य जीवन में, और 1% बहुत ही विरले रहते हैं, वो ब्रह्मचारी कंटिन्यू करते हैं, और 1-2% जो है वानप्रस्थ के बाद संन्यास ग्रहण करते। तो 90% ये जो हमारा पॉपुलेशन है गृहस्थ जीवन में, ऐसे ये आइडियल कुटुंब पार्वती शिव और उनके 2 पुत्र हमें क्या सिखाते हैं। तो बहुत ही ये शिक्षा है, उनके अलग अलग जीवन से हम नहीं समझ पाते, परंतु शास्त्र में हम अगर जाते हैं तो हमें गुरु शिष्य परंपरा हमें सिखाती है कि कैसे ये शिवजी जो है ना, उनका वाहन क्या है, बैल है, और उनका जो रूप है देखो वो हमेशा कैसे रहते, वैरागी, पूरा भस्म और स्मशान में निवास करते हैं, और वो उनका पूरा राक्षस गण उनके साथ रहते, भूतों के नाथ है वो, ऐसा उनका चॉइस अलग ही है। और हमारी पार्वती माता वो हमेशा सिंह पे आरूढ़ होती, हमेशा वो ऐश्वर्यवान दिखती है, और इनकी चॉइस अलग है। और कार्तिकेय जो है ना, वो हमेशा छोटे बालक के रूप में रहते हैं, और उनका जो वाहन है ना वो है मोर। तो और हमारे जो गणेश जी है तो उनका तो वाहन जो है मृच्छक है। तो हर एक की 4 लोग है, फैमिली के 4 लोगों का स्वभाव अलग है, चॉइस अलग है। और जो वाहन है तो जैसे बैल सिंह को सिंह बैल को खाते हैं, मोर और ये जो भगवान शिव जी के गले में है ना वो सांप है। तो ऐसे ये मोर के तरफ वो उनके एक दूसरे के कौन है, विरोधक है। तो वृक्षक, ये सारे एक वाहन है, एक दूसरे के कौन है, जो है शत्रु है, फिर भी सारे फैमिली के मेंबर के साथ ये वाहन भी
एकदम प्रेम से रहते हैं। तो ये हमें संदेश ये फैमिली देते हैं, महागौर की फैमिली, कि कैसे ये गृहिणी का एक दायित्व है कि कैसे अलग अलग स्वभाव के पति पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी एकजुटता है, विविधता में एकता है। तो ये कैसे संभव होता है? क्योंकि सबका एक उद्देश्य, एक ही केंद्र बिंदु है, जो है कृष्ण विष्णु के प्रसन्न के लिए रहना। ये कैसे समझ सकते हैं? जो गणेश जी है वो भगवान के प्रसन्न के लिए वो व्यास मुनि के मार्गदर्शन में भगवत गीता लिख रहे हैं। शिव जी पार्वती हमेशा, आप देखते हैं कि गीता महात्म्य में तो शिव उवाच पार्वती को कहते हैं। भागवत पुराण ये कहाँ से आता है? शिव जी और पार्वती के संवाद से ही आता है। तो ये दोनों भी पति पत्नी का अल्टीमेटली तो गृहस्थ और गृहमेधी। तो गृहमेधी जहाँ पे कृष्ण की संतुष्टि नहीं, मेरी संतुष्टि, और हर एक का केंद्र बिंदु अलग रहता है, इसलिए वहाँ पे कभी शांति नहीं हो सकती। उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, हर एक अपने चॉइस से, सिर्फ खाना पीना सोना। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रियों को संतुष्ट के लिए करते, तो यहाँ पे कभी समृद्धि शांति नहीं होंगी, जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं यही संसर्ग होगा दुख एनोने एवते आद्य अंत वंतच कौन्तेय रमते बुध। तो तेषु रमते बुध, तो अर्थात क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ऐसे सिर्फ इंद्रियों को संतुष्टि के लिए नहीं जीवन जीते हैं। नतेषु रमते बुध, तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे सिर्फ इंद्रिय को संतुष्ट दो, मन को मनोरंजन करो, इसमें नहीं। ये जीवन जो बहुमूल्य जीवन है, जो हमें समझने के लिए, हमें ऐसे भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है, इतने बड़े बड़े देव देवता ने यहाँ पे शक्ति के पीठ है, जो हमारे पास इतने सारे कथाएं हैं जो हमें संदेश दे रही कि जीवन ये उद्देश्य के लिए हमारे सही स्वामी तक पहुंचना और उनके लिए प्रसन्न के लिए जीवन, क्योंकि उनसे ही सारी सृष्टि आती है। तो ये हमारे अंदर से बाहर से पोषण करते। तो ये हम अगर सकारात्मक गुण धारण करते, फिर आध्यात्मिक शास्त्र हमें समझने आता है, तब जाके हम अंदर बाहर भगवान का अस्तित्व ये हम जो अनुभव कर सकते, उनकी प्रचिति होती है। और फिर हम और नम्र बनते कि सर्व कुछ सबसे उनसे आ रहा है। तो वैसे एक कभी हमेशा कि दान देते थे, लेकिन झुककर दान देते थे। तो वहां पे उनको पूछा गया कि कैसे आप दान तो देते हैं, तो गर्व से दो ना, आप दान दे रहे हैं। तो वहां पे वो उत्तर देते हैं कि दान तो मेरे हाथ से होता है, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो ये फिर भी मैं मेरे हाथ से क्रेडिट ले रहा हूँ, ये मुझे बहुत शर्म आती है दान देते समय, तब मेरी आंखें शर्म से झुक जाती है। तो ये है सही ज्ञान कि ये मेरे पास जो कुछ बुद्धि है, जो कुछ है, वो कहाँ से आ रहा है। तो वो समझना, शक्ति समझना बहुत आसान है। इसलिए हम एंजॉय के मोड में रहते। इसलिए दो प्रकार के लोग हैं कि जो एंजॉय करते इंद्रियों को, तो आनंदी रहना ही जीव का स्वभाव है। लेकिन एक होता है प्रकृति का शोषण, प्रकृति में जो कुछ अवेलेबल है उसका पूरा एंजॉय करना। तो प्रकृति को एंजॉय करना और भोग करना, ये मैक्सिमम लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझते, जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझते। और जो ये समझ जाते हैं कि ये सारा जो ये प्रकृति हमारी माता है, हमारी माता के कैसे हम भोग करें, और कभी ऐसी कितनी भी भोग करें। ये जो मनुष्य आज इतना प्रगति कर रहा है कि आज खनिज सारे जो नष्ट हो रहे, क्योंकि प्रकृति ये भूमि माता का, ये मनुष्य अपने भोग के लिए आज पृथ्वी कम पड़ रही तो मंगल और चंद्र तक पहुंच रहा है कि हम वहां जाके खुश होंगे। क्यों? हमको ये पूरा हमें क्या करना है, खोज निकालना है, लेकिन मेरे संतुष्टि के लिए मैं जाके एंजॉय करूं। कैसे यहाँ पे टेंशन आता है, वहां पे हम जो है एंजॉय करें। तो ये जो है फेस्टिवल भी आता है, तो नवरात्रि में कैसे ये हम देव देवता को, पुराण को नहीं मानते, लेकिन उनके जैसे हम एंजॉय करेंगे। रास लीला
जो कृष्ण राधा क्या जो रास लीला है उनके जैसे हम गरबा खेलेंगे। तो ये जो स्वतंत्रता दी है भगवान ने, ऐसे हर पुत्र को स्वतंत्रता देते। कोई माता पिता की प्रॉपर्टी एंजॉय करते हैं, माता पिता के अनुकरण करते हैं। तो ये जो स्वभाव के लोग होते हैं वो सिर्फ पूरा ये संधि मिली है तो वो ऐसे व्यर्थ एंजॉयमेंट में गवाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो लोग बहुत ही दुर्मिळ है जो ऐसा ज्ञान समझ पाते हैं, तो वहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा एंजॉयमेंट है जब हम सही तत्व समझते हैं, सही स्वामी के प्रसन्न के लिए हम कार्य करते हैं। तो ये जो गृहस्थ का जीवन है कि सारे ग्रह जो ग्रह के लोग हैं, जो गृहस्थी के लोग हैं, घर के लोग हैं, जो अपने परमेश्वर पिता उनके प्रसन्न के लिए जो है एक केंद्र बिंदु से काम करते, तो कोई भी चॉइस स्वभाव अलग अलग है तो भी वहाँ पे बहुत ही खुशहाली होंगी कि अल्टीमेटली केंद्र स्थान जो स्वामी है उनका रियलाइजेशन हुआ है, उनके संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है संदेश हमारे शास्त्र सारे देते हैं कि ऐसा देव देवता के अनुकरण नहीं अनुसरण करना चाहिए, उनका मनोभाव समझना चाहिए। तो देवी माँ का जो मनोभाव है, शिव जी का मनोभाव है, वो हमने समझना चाहिए। तो शिव जी जो है आशुतोष है, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे शिव जी के बारे में आज बहुत ही कि शिव जो लिंग है उनके लिए रोज 1 लोटा पानी डालो। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों से कि हमने अपने संस्कृति के ऊपर बहुत आक्षेप लिया था, बहुत हंसी मजाक चल रही थी, लेकिन आज ऐसी जागृति हो रही कि शिव जी है ना, महादेव है, उनके लिंग ये साक्षात शिव पार्वती वहाँ निवास करते हैं। तो ये जो भूल लोग जहाँ पे हम सृष्टि रह रहे उनके स्वामी हैं ये, तो उनको प्रसन्न करेंगे तो आपको जो चाहे फल वो दे सकते, जीवन की पूरी समस्या जो है वो हल करके दे सकते। लेकिन उससे भी बड़ा है कि उनकी जो हम कथा से देखते हैं कि जैसे भस्मासुर ये उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था एक एक अपने अंग देके, और वहां पे जब वो अपना सिर काट कर उनको अर्पण कर रहा था तो वह शिव जी प्रकट होते, बोलते क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ। तो ये आशुतोष जल्दी प्रसन्न होते, कुछ मांगो तो दे देते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूँ ना वो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाए। तो वो तुरंत तथास्तु शिव जी देते हैं। तो शिव जी है ना, कोई भी वरदान, जैसे कोई भी देव देवता की उपासना करो तुरंत फलभूत होती है। तो वहां पे ऐसे ये शक्ति जो मुझे कुछ तो वरदान चाहिए तो शक्ति चाहिए, उसके उपासक जो है बहुत डेंजर रहते हैं। तो जैसे उनको वरदान मिला तो वैसे वो शिव जी के पीछे लगते कि मैं उनको ही पहले ये प्रयोग करके उनको ही नष्ट करूँ और उनका पूरा मैं साम्राज्य लेके मैं ही महादेव बनूं। तो ये हमें संदेश मिलता है कि ऐसे डायरेक्ट जो देव देवता की पूजा करके लाभ तो तुरंत मिलता है, लेकिन आ ब्रह्मा भुवना लोका यही हम मर्यादित होते। तो इससे ऊपर उठना जो है अल्टीमेटली पूरा पूजा का पाठ का लाभ है कि हमारी शुद्ध चेतना हो, हमें अंदर बाहर भगवान का दर्शन हो, भगवान का सेवा भाव जागृत होना चाहिए, ना कि भोग वृत्ति कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इसलिए कामना, हम कामना पूर्ति के अलग अलग देव देवता की उपासना करते। तो भगवत गीता पूरा खुद गणेश जी ने लिखा है कि देव देवता की उपासना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उपासना की तो 100% आपको कामना है, क्योंकि उनके लिए तो उनकी जो है निर्माण हुआ है। तो उपासना से ज्यादा रिस्पेक्ट करो, उनका जो मनोभाव है वो समझ कर जो वो कर रहे हैं वो करो। जो है भगवान परम पुरुष के हमेशा शिव जी ध्यान में रहते, वो अपने जो परमेश्वर राम का स्मरण करते हैं। तो वो अगर हम शिव जी और पार्वती हमेशा भागवत पुराण की कथा करते, वो हमने अपने घर में करना चाहिए। तो मनोभाव समझना, उनसे कुछ कामना का अर्थ है काम, काम अर्थात मेरा, मैं। तो ये काम और प्रेम में अंतर है। प्रेम ये त्याग का प्रतीक है, काम ये क्या है, वासना का प्रतीक है। वो कभी संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए कोई भी देव देवता ये कामना का प्रतीक है, कामनाएं। परंतु देव देवता की उपासना के जगह हम भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में संदेश देते कि सारे अंदर मेरे उपस्थित है, मैं वृक्ष के समान हूँ,
मेरे संतुष्टि के कार्य करेंगे तो सारे देव देवता संतुष्ट होंगे। वही शिव जी पार्वती हमेशा भागवत पुराण, भगवत गीता की महिमा ये हमेशा उनके वर्णन आता है, उनसे शुरुआत होती। शिव उवाच पार्वती उवाच, पार्वती प्रश्न करते, शिव जी उत्तर देते हैं। पूरा जो भागवत पुराण की कथा उनके दोनों के संवाद से ही हमें आज प्राप्त हुए हैं। तो उनका डायरेक्ट उपासना से हम अलग अलग कामना करते और खुद हम विनाश का कारण बन जाते और यही जन्म मृत्यु चक्कर में फंस जाते हैं। इससे अच्छा कि उनका मनोभाव समझे। वो मनोभाव समझने के लिए हमें शास्त्र पुराण जो ऑथेंटिक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से हम अगर समझे तो हमें सही उनका रिस्पेक्ट, उपासना अर्थात उनके मन का भाव और जो वो कार्य कर रहे हैं वो हम अपने जीवन में उतारे। तो वैसे ही आज की जो देवी है महागौरी, वो विशालाक्ष जो है काशी में आती है। तो काशी ये स्थान है जहाँ पे शिव पार्वती जो गृहस्थ लोग हैं उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी स्थान बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे विशालाक्ष ये महागौरी वहां पे खुद उपस्थित है और शिवजी रोज रात्रि वहां पे विश्राम करते हैं। इसलिए बहुत ही ये जो सती का वहां पे मुख गिरा था, ये जो शक्तिपीठ है काशी में स्थित है, वहां पे कुमकुम प्रसाद के रूप में मिलता है और वहां पे बहुत ही बड़ी आरती प्रचलित है। तो ये विशालाक्ष ये आज का हम शक्तिपीठ यहाँ पे शिव पार्वती के लिए, महागौरी के लिए समर्पित है। तो ऐसा ही एक जालंधर जो पंजाब में आता है वो भी एक शक्तिपीठ है, वहां पे जालंधर नाम का। तो ये जालंधर जैसे शिव जी का हम वर्णन करें तो शिव जी जो है ना जल्दी प्रसन्न होते, आशुतोष है, तो ऐसे ही शिव जी का भक्त जालंधर जो शंखचूड़ है। तो ये जालंधर शिव जी के तेज समुद्र में गिरा, उनसे उत्पन्न हुआ और उनकी उपासना से उनको एक कवच प्राप्त हुआ था जिससे उनकी मृत्यु करना असंभव था। और वो उनकी जो विवाह जो वृंदा नाम, ये साक्षात तुलसी माता है। तो वृंदा ये कन्या थी जो एक कालनेमी राक्षस की कन्या थी। और ये दोनों भी शंखचूड़, जालंधर और तुलसी, इनकी लीला में वर्णन आता है। ये गोलोक वृंदावन में सुदामा गोप ये कृष्ण के गोल बाल थे और तुलसी ये साक्षात जो गोपी थी। तो राधा रानी के कुछ शाप से ये दोनों को भौतिक जगत में आना पड़ा। ये गोपी साक्षात विष्णु ये स्वामी है, उनकी ही अर्धांगिनी है। वो बहुत तपस्या करती है और इनको गणेश जी शाप देते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो वहां पे गणपति जी की वो तपस्या भंग करती है, उनको विवाह का प्रस्ताव करते, तो ये ब्रह्मचारी के लिए बैठे और वो भी शाप देते हैं कि आप जो है आपका पति राक्षस होगा। और गणेश जी को ये तुलसी शाप देती कि आपका भी एक नहीं, आपको ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, आपको 2-2 पत्नियां मिलेंगी। तो ऐसे ये शंखचूड़ जो जालंधर है उनको पति के रूप में मिलते हैं ये वृंदा को, लेकिन ये वृंदा पतिव्रता स्त्री है और पतिव्रता के कारण वो जालंधर को और एक कवच मिलता है कि कोई भी ये पतिव्रता स्त्री का पति का हत्या नहीं कर सकते। ये जालंधर बहुत उत्पात करता है। ऐसे ही शिवजी का भक्त है, सारे शिवजी के भक्त है, ये वरदान प्राप्त करके ऐसे उत्पात करते हैं। तो यहाँ पे साक्षात विष्णु को यहाँ पे आना पड़ता है। तो वहां पे ये हत्या करने के लिए उनकी पत्नी का पतिव्रता जब तक भंग नहीं होता है तब तक इनकी हत्या जो है वो असंभव थी। इसलिए साक्षात जो विष्णु है उनको हस्तक्षेप होता है, वो जालंधर के रूप में जो वृंदा देवी के पास आते हैं। तो उनको लगता है ये मेरे पति है और जब पतिव्रता भंग होता है तो तुरंत जालंधर की हत्या होती है। तो वहां पे जब तुलसी इनको वृंदा को समझता है कि मेरी पतिव्रता भंग की और साक्षात विष्णु है, तो भगवान को शाप देती है। जैसे हमने गांधारी का शाप भगवान स्वीकार करते, तुलसी का शाप स्वीकार करते अपने भक्तों के रक्षण के लिए। खुद भगवान है लेकिन सब जो नियम है सृष्टि के वो एक्सेप्ट करते, वहां पे वो एक्सेप्ट करते और वो शाप के बल पर एक शालिग्राम उनको पत्थर बना देती है वृंदा। लेकिन वो खुद ऐसे भगवान को शाप देने पर उनका भी शरीर, मृत शरीर जो है वृक्ष का जो रूप ले लेता है वो साक्षात तुलसी है। लेकिन वो दोनों भी जो है वो भगवान विष्णु की वो अर्धांगिनी है। इसलिए तुलसी
और शालिग्राम की विवाह का जो प्रचलन शुरू हुआ उससे ही सारे विवाह संस्कार की शुरुआत होती है। तो ऐसा ये अल्टीमेटली आज का दिन है जो नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी की कैसे एक आइडियल गृहस्थ होना चाहिए। अल्टीमेटली हम डायरेक्ट शिव पार्वती की उपासना करें, गणेश जी की उपासना करें, फल तो तुरंत मिलता है, परंतु उससे भी ऊपर है सर्वश्रेष्ठ उनकी उपासना की उनके मन में जो पूरे समर्पित है भगवान कृष्ण के लिए, और कृष्ण की भक्ति डायरेक्ट करें तो कैसे आ ब्रह्म भुवना लोका कि हम जो यहाँ पे पुनर्जन्म ये भौतिक दुखालय जगत में हमारा नहीं होगा, जहाँ कर्म और इतना सारा कर्म का हिसाब, पाप पुण्य का हिसाब है। तो सदा सदा आनंदी रहने के लिए अपने पूर्ण पुरुषोत्तम जो कृष्ण जो परम पिता है गोलोक वृंदावन में जो हमारे आध्यात्मिक धाम में हमारा प्रवेश हो, इसलिए ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमें आज संदेश दे रही है हमारी माता महागौरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को जो नवरात्रि की अष्टमी इसके लिए लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।